नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आपने हाल ही में रिलीज रणवीर सिंह की फिल्म का पोस्टर तो देखा ही होगा। दोस्तों, इस फिल्म का पोस्टर रिलीज के बाद से ही चर्चा में बना हुआ है। दोस्तों, इस फिल्म को मशहूर फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस फिल्म में बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार काम करेंगे, जिनमें शाहरुख खान, रणवीर सिंह, अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, पूजा हेगड़े, वरुण शर्मा, जैकलीन फर्नांडिस, जॉनी लीवर जैसे कई दिग्गज कलाकार होंगे। दोस्तों, ये फिल्म लेजेंडरी राइटर विलियम शेक्सपियर के एक कॉमेडी ड्रामा द कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित है। दोस्तों, ये कहानी दो जुड़वा भाइयों की है, जिनका नाम है एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज और एंटीफिलस ऑफ एफेसस। इस कहानी में दोनों भाइयों के एक एक नौकर हुआ करते हैं, जिनका नाम है डोर्मियो ऑफ सिरक्यूज और डोर्मियो ऑफ एफेसस। मजे की बात तो यह है कि ये दोनों नौकर भी जुड़वा भाई थे। ये दोनों भाई समुद्र में यात्रा करते हुए एक समुद्री तूफान की वजह से बिछड़ जाते हैं। चलिए अब कहानी में ले चलते हैं आपको 18 साल आगे। 18 साल बाद एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज और डोर्मियो ऑफ सिरक्यूज अपने भाई को ढूंढने के लिए एफेसस देश पहुंच जाते हैं। एफेसस पहुंचने के बाद एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज अपने नौकर डोर्मियो ऑफ सिरक्यूज को कुछ पैसे देकर कहता है कि तुम धर्मशाला में जाकर इंतजार करो, मैं वहीं आता हूँ। कुछ समय बाद एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज उसके भाई का नौकर डोर्मियो ऑफ एफेसस मिलता है, जो उससे कहता है कि मालिक चलिए, आपकी पत्नी आपको खाना खाने के लिए बुला रही है। ये सुनकर एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज चौंक जाता है और गुस्से में कहता है, ये क्या बोल रहे हो तुम, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। इतना कहकर वो डोर्मियो ऑफ एफेसस को मारकर भगा देता है। फिर डोर्मियो ऑफ एफेसस एंटीफिलस ऑफ एफेसस को एफेसस की पत्नी एंड्रीना के पास जाकर सारी घटना सुनाता है। एंड्रीना समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। फिर एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज डोर्मियो ऑफ सिरक्यूज को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचता है और कहता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं? तुम ये क्या बोल रहे थे मेरी पत्नी के बारे में? तो डोर्मियो ऑफ सिरक्यूज कहता है कि मैं तो अभी मिला हूँ आपसे, बहुत देर से मैंने आपको देखा ही नहीं। इसी दौरान एंटीफिलस ऑफ एफेसस की पत्नी एंड्रीना और उसकी बहन लूसियाना वहाँ आ जाती हैं और एंड्रीना कहती है कि चलो खाना खाने। तो एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज कहता है कि आप कौन हो मोहतरमा, मैं आपको नहीं जानता। फिर भी एंड्रीना जोर जबरदस्ती करके उन दोनों को घर ले जाती है खाना खाने। फिर वो तीनों खाना खाते हैं और डोर्मियो गेट पर खड़ा रहता है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे भाई एंटीफिलस ऑफ एफेसस के पास, जो अपने नौकर डोर्मियो ऑफ एफेसस को और एक व्यापारी बाल्तसर के साथ सोनार की दुकान पर होता है। एंटीफिलस सोनार से कहता है कि एंजेलो, ये नेकलेस मेरे घर पर भिजवा देना, और घर की ओर निकल जाता है। एंटीफिलस ऑफ एफेसस और डोर्मियो ऑफ एफेसस घर पहुंचते हैं। घर के गेट पर डोर्मियो ऑफ सिरक्यूज होता है, जो उनके बार बार कहने पर गेट नहीं खुलता। तो वो लोग वहाँ से डिनर करने के लिए कॉटेजर के पास चले जाते हैं और यहाँ पर तो अलग ही मामला गड़बड़ है। एंड्रीना की बहन लूसियाना एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज को कहती है कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज कहता है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपको नहीं जानता। इतना सब कहने के बाद वो लूसियाना को कहता है, लूसियाना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर लूसियाना वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इधर डोर्मियो ऑफ सिरक्यूज की अलग समस्या है। वो कहता है कि इस घर की एक मोटी सी बदसूरत किचन मेड है, जो मुझे अपना पति बता रही है। असल में वो किचन मेड डोर्मियो ऑफ एफेसस की पत्नी है, जिसका नाम लूसी है। ये सब सुनकर एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? एक काम करो, एक शिप का इंतजाम करो, हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि जब से यहाँ आए हैं सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अगर ज्यादा देर यहाँ रुके तो हम पागल हो जाएंगे। इतना सुनकर डोर्मियो शिप खोजने के लिए निकल जाता है। इतने में वहाँ सोनार एंजेलो आता है जिससे एंटीफिलस ऑफ एफेसस ने नेकलेस घर पर भेजने को कहा था। सोनार एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज को एंटीफिलस ऑफ एफेसस समझकर नेकलेस दे देता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और नेकलेस ले लेता है। अब घर आई लक्ष्मी को कौन ठुकराता है? फिर अगले दिन एंटीफिलस ऑफ एफेसस और डोर्मियो ऑफ एफेसस नेकलेस लेने एंजेलो के पास जाते हैं और फिर एंटीफिलस डोर्मियो ऑफ एफेसस से कहता है, डोर्मियो जाओ रस्सी लेकर आओ। इतना सुनकर डोर्मियो वहाँ से चला जाता है और जब एंजेलो एंटीफिलस ऑफ एफेसस से कहता है कि मुझे अपना कर चुकाना है, मुझे मेरे नेकलेस के पैसे दे दीजिए। अब एंटीफिलस कहता है कि तुमने मुझे नेकलेस तो दिया ही नहीं, तो किस बात का पैसा दूं मैं तुम्हें? इतना सुनकर एंजेलो गुस्सा हो जाता है और पुलिस को बुलाकर एंटीफिलस को गिरफ्तार करा देता है। अब वहाँ पर डोर्मियो ऑफ सिरक्यूज आता है और कहता है कि मालिक शिप मिल गया है, जो आज रात को यहाँ से निकलेगा। इतना सुनकर एंटीफिलस कहता है कि ये क्या बोल रहे हो? तू जा और एंड्रीना से मेरे जमानत के पैसे ले आ। यहाँ घर पर अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। लूसियाना एंड्रीना से कहती है कि पता नहीं जीजू क्या अनाप शनाप बात कर रहे हैं। इतने में डोर्मियो ऑफ सिरक्यूज वहाँ पहुँच जाता है और एंड्रीना को पुलिस के बारे में बताता है। एंटीफिलस को जेल हो गई है और उसकी जमानत के लिए पैसे चाहिए, तो एंड्रीना उसे पैसे दे देती है। अब डोर्मियो एंटीफिलस ऑफ एफेसस की जमानत कराने जाता है, तभी रास्ते में इसे अपना वाला एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज मिल जाता है। तो डोर्मियो कहता है कि आप जेल से कब छूटे?
मैं तो आपके लिए जमानत का पैसा लेकर आ रहा था। ये सुनकर एंटिफिलस ऑफ सिरक्यूज कहता है कि अरे बेवकूफ, मुझे पागल मत बना, ये बता शिप का क्या हुआ। इतने में वहाँ कॉर्टेजर आ जाती है, जिसके घर पर एंटिफिलस ऑफ एफेसस ने डिनर किया था। वो कहती है कि तुमने मुझसे डायमंड रिंग लिया था, उसके बदले में गोल्डन नेकलेस देने का वादा किया था। एंटिफिलस चौंक कर कहता है कि आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता। इतना कहकर एंटिफिलस ऑफ सिरक्यूज और डोर्मियो एक चर्च में छिप जाते हैं और फिर वहाँ कॉर्टेजर एंड्रीना उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती हैं। संयोग बस वहाँ पर कहानी के सारे किरदार मौजूद होते हैं और दोनों भाई आमने सामने आ जाते हैं। फिर सबकी उलझन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।